हेलो एवरीवन, आज हम लोग बताने वाले थे, लास्ट क्लास में बोले थे हम लोग कि डायमेंशन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है 11th में पढ़ना है, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में पढ़ना है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ना है, तो उसी पे बात करेंगे हम लोग। डायमेंशन फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में बात किए थे एसआई सिस्टम, सीजीएस एंड एपीएस एंड टाइप्स ऑफ यूनिट, ओके, एंड बात किए थे स्केलर एंड वेक्टर। आज बात करने वाले हैं हम किसी भी एसआई फार्मूला को देख के हम बताना है डायमेंशन फार्मूला। तो टॉपिक लिखिएगा डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ओके। ये होता है क्या बेसिकली, तो देखिए डायमेंशन फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको 3 यूनिट को समझना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा मास। तो मास का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी होता है, और इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो कैपिटल एम होता है। और डायमेंशन फार्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डायमेंशन फार्मूला किसी भी। तो मास का हम लोग डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, ओके। एंड सेकंड जो होता है वो लेंथ होता है। तो लेंथ का बेसिकली ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर। तो मीटर जब भी देखना इसका लिखना कैपिटल एल, क्या लिखना, कैपिटल एल। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला है लेंथ का। और टाइम का जो होता है बेटा, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल टी। इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं फार्मूला को देखते हुए। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। इसको केयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको आगे। ये नोट्स में रखना कि मास को क्या लिखते हैं हम लोग, बेसिकली मास को हम लोग लिखते हैं केजी को कैपिटल एम, लेंथ को लिखते हैं कैपिटल एल, और टाइम को लिखते हैं टी। ये हमारा क्या डायमेंशन फार्मूला है। अब देखिए एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से डायमेंशन फार्मूला पे। सबसे पहले देखिए क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, देखिए एरिया देख लीजिए। तो एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्वांटिटी है एरिया बेसिकली। तो एरिया का फार्मूला तो अभी बताए थे, ए इक्वल टू एल इंटू बी बेटा। इसका ए साइन क्या होगा, मीटर, इसका बताए थे। तो बेटा ए साइन जब मीटर है तो मीटर का क्या होता है, डायमेंशन एल होता है। तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आई बात। ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया बच्चों दोस्तों। तो ये हमारा हो गया एसआई यूनिट जो हम लोग करा चुके लास्ट क्लास में। ये हमारा हो गया डायमेंशन फार्मूला। यहाँ पे लिखोगे डायमेंशन फार्मूला, आपको समझ में आएगा डायमेंशनल फार्मूला। एसआई यूनिट जिसको बच्चा को आता है वो बच्चा निकाल सकता है डायमेंशन फार्मूला। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर का एल होता है तो एल इंटू एल का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। देखिए नंबर 2 पे वॉल्यूम को देखिए। वॉल्यूम का बेटा अभी हम बताए थे आप लोग को, V इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका ए साइन क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, एल का क्यूब। एल मीटर मतलब एल, तो यहाँ पे लिखेंगे एल का क्यूब, ठीक है। एल का पावर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका, वॉल्यूम का। समझ में आया। नंबर 3 देखिए डेंसिटी। तो डेंसिटी बताए थे फार्मूला, डी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का बेटा क्या लिखते हैं एसआई, केजी, ओके। अब वॉल्यूम का क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब। तो केजी का जो डायमेंशन होता है, मास का केजी होता है, केजी का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, अभी बताए थे कैपिटल एम। और मीटर क्यूब का क्या होता है, एल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त एम एल माइनस 3। देखिए डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3 ऊपर जाएगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला, इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो गया, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं एल के पावर -2, एल स्क्वायर जैसे रहने दो, इनफ है। नंबर 4 देखिए स्पीड का। देखिए स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड का फार्मूला होता है एस इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। वी नो दैट डिस्टेंस, इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस का एस क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं हम लोग एल लिखते हैं, मीटर को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं डायमेंशन में, और टाइम को लिखते हैं टी। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त एल टी माइनस 1। एल ऊपर, टी जाएगा ऊपर, एल टी माइनस 1। इसका देखिए नंबर 5 वेलोसिटी। तो देखो बाबू वेलोसिटी क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट तो एक तरह का लेंथ है ना। तो लेंथ का साइन क्या होता है, मीटर होता है। इसका साइन लिखो मीटर, और टाइम का सेकंड। तो देखो एम का बताए थे, जो मीटर जो होता है स्मॉल एम, इसका डायमेंशन होता है बेटा
एल और टाइम का होता है टी, तो इसका भी हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो ये डायमेंशन फार्मूला होता है एसआई यूनिट को देखते हुए। मीटर को एल लिखते हैं डायमेंशन में, केजी को एम लिखते हैं कैपिटल एम, और मीटर को क्यू को लिखते हैं एल क्यू, मीटर को लिखते हैं एल, टाइम को लिखते हैं टी, ये बताए थे। तो ये डायमेंशन फार्मूला हुआ, ये 5 हुआ। और देखिए आगे नेक्स्ट, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, इस तरह से नोट कीजिए। तो हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग एसआई यूनिट निकल जाएगा, एसआई यूनिट से क्या निकल जाएगा, हमारा डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा एसआई यूनिट से, ठीक है। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट डाउन कीजिएगा इसको। नंबर 6 पे देखते हैं। देखिए डायमेंशन फार्मूला, देखिए नंबर 6 में एक्सेलरेशन का देख लीजिए, एक्सेलरेशन। तो देखो इसका फार्मूला हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम होता है। इसका ए साइन क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त, हाँ। तो इसका डायमेंशन मेन, इसमें डायमेंशन पर फोकस करना है। तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल, और सेकंड का क्या होता है, टी स्क्वायर, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वांटिटी, ये हमारा हो गया फार्मूला, ये हमारा हो गया एसआई यूनिट, ये हमारा हो गया डायमेंशन फार्मूला। मेन इसी पे फोकस है इस क्लास में, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन क्या है इसका, ठीक है। तो नंबर 7 देखिएगा बेटा, फोर्स। फोर्स का बेटा बताए थे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखते हैं एक्सेलरेशन को। तो बेटा मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का, इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, केजी का होगा मीटर होगा, केजी का एसआई ये डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम, मीटर का होगा एल, और टाइम का हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एल टी माइनस 2। क्या लिखोगे, फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला याद रखना, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो होता है एम एल टी माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। एम एल टी कैसे हुआ, तो केजी का होता है कैपिटल एम, मीटर का होता है कैपिटल एल, और टाइम का होता है टी स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आई, फोर्स का ये हो गया। नंबर देखिए 8, नंबर 8 में देखिएगा बेटा, हम लोग देख लेते हैं इसका, नंबर 8 में देख लेते हैं वर्क का। देखिए तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लिख लीजिए DS लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी देखें हम लोग, क्या देखें, एम एल टी डायमेंशन, इसका साइन लिख दो, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, इसको लिख सकते हैं जूल, और क्या लिख सकते हैं, जूल। इसका डायमेंशन देखो क्या होगा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, अभी लिखे थे एम एल टी माइनस 2, और मीटर का होता है एल इंटू एल, तो इसको लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एनर्जी का जो वर्क का जो हमारा आएगा डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह एनर्जी का देखिए, एनर्जी जो होता है वर्क के इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, वर्क है, तो लिखेंगे एनर्जी इज द इक्विवेलेंट टू द वर्क, ओके। तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, जूल। जूल का जो हमेशा डायमेंशन फार्मूला जो होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ओके। ये हमारा इस क्वांटिटी है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा एसआई यूनिट है बेटा, यहाँ पे जूल कर ले, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला पे ही फोकस कीजिएगा, तो सारा यूनिट का डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। स्केलर वेक्टर भी समझा दिए थे, कैसे किसी भी क्वांटिटी को देख के बता सकते हो स्केलर या वेक्टर, ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ओके। ये लास्ट क्लास में हम लोग बताए थे, ओके। ये क्वांटिटी को देख के कैसे बताओगे एक्सेलरेशन, देखो मान चलो एक्सेलरेशन स्केलर या वेक्टर, देखो बेटा वेलोसिटी होता है वेक्टर और टाइम होता है स्केलर, तो ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर है। जब किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर ही आएगा। ये क्लास बताएंगे, क्लास लेंगे इसके ऊपर स्केलर वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं डायमेंशन फार्मूला को। ये बेसिकली 9, 11 क्लास में डायमेंशन फार्मूला इंपॉर्टेंस होता है, इसको या सेकंड को इसको ही फिनिश करते हैं, ठीक है। आप लोग केयर करना मेरे वीडियो को, आगे फिर हम अच्छे क्लास लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।